नहीं लाइट तो ढीलो नहीं तो तुम बाहर लग जो है लगाते समय हालत पत्ते है। हेलो एवरीवन, सो गाइज ये वीडियो है 30 अप्रैल का। गाइज मेरे को बिल्कुल भी एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और गाइज ये जो बगल में हाई करेगी अभी आपको, ये हाई करेगी, ये मेरी बुआ है। तो चलिए गाइज आज के इस प्यारे से व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज इस शादी में मम्मी पापा नहीं आए थे। प्रीवियस व्लॉग देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और अभी भी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो शादी में नहीं गए। और बंगाल से दीदी जीजू लोग आ रहे थे, तो मेरे को भी इनविटेशन आया था, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इन्हीं के साथ चली जाऊँ। गाइज मेरे हस्बैंड तो काम में बिजी हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अटेंड कर लो, दीदी जीजू आए तो रहे हैं, तुम्हें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गाइज मेरे को ना, मैं कहीं शादी में जाती हूँ ना, मेरे बड़े मज़े ही मज़े होते हैं, क्योंकि बेबी आधा से ज़्यादा टाइम तो अपनी बड़ी माँ के पास होती है या फिर बड़े पापा, तो वही लोग गोद में रखते हैं, मेरे को कोई दिक्कत होती ही नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे गांव के सभी लोग पहुँच गए थे, तो वही हमें बोलते थे कि तुम लोग इतना लेट क्यों आई हो, इतना लेट क्यों आई हो। गाइस एक्चुअली ये मेरे चाची का मायका है। चाची का मायका बोले तो मेरा मामा घर, हाँ, तो इसीलिए। और गाइस ये रही हमारी दुल्हन, जो कि हमारा ऐसा रीति रिवाज होता है, जाते ही हम सबके पैर धोएगी, जितने भी मेहमान जाएंगे वो सबके पैर धोएगी। और लोग खुशी से पैसा देते हैं उससे, मतलब कुछ भी दे सकते हो तोहफा आप लोगों को जो देना होता है, ज़्यादातर लोग पैसे देते हैं, तो वही चीज़ है। और गाइस यहाँ पे आप देखो, ये मेरे भैया की बेटी है और ये मेरे को बोल रही है कि बुआ मेरी फ़ोटो लीजिए ना। तो गाइस ये फुआ नहीं बोलती, ये फीफी बोलती है, फीफी। तो बोलती ये और आ गया, ये भी मेरे को फीफी बोलता है, फीफी फ़ोटो लो मेरी। और गाइस हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँचे थे, उतना लेट भी नहीं था। यहाँ पे स्टेज वगैरह सजाया जा रहा था। और गाइस ये शादी थी कादोल में, कादोल झूमर बोलते हैं, झूमर। हम लोग, मेरे ज़्यादातर ऑडियंस को पता होगा, जो मेरे संथाली व्लॉग्स देखते हैं, कादल झूमर बोलते हैं, झूमर। तो ये वहाँ पे थी ये शादी, तो हम लोग गए थे। गाइस रात को मतलब बहुत दिक्कत हुई थी हमें जाने में, रास्ता ख़राब ये वो, फिर कैसे भी करके हम लोग पहुंच गए बहुत अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी रस्म रिवाज जो है वो मतलब शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि गाइस गांव है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब सब कुछ करने में बहुत नियम कानून प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये नहीं करे तो चलेगा, ये नहीं करे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, सब कुछ अच्छे से एकदम। और गाइस मैं सोच रही थी ना, मैं अगर पहले जाती तो बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करती, मतलब प्रॉपर जो होता है कि सब कुछ करते वक्त करती, तो वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा सा हम लेट ही गए थे हम लोग, मतलब शाम को गए थे तो इसीलिए। और यहाँ पे हल्दी लेपन हो रहा है। और गाइस काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि शादी से 3 दिन पहले से हल्दी लगती है, ठीक है। और हम लोग का ऐसा होता है कि शादी के दिन, जिस दिन शादी है उस दिन भी अगर आप 3 बार अंदर बाहर, मतलब घर के अंदर ले जाओ, फिर बाहर निकालो, फिर हल्दी लगाओ, फिर अंदर ले जाओ, फिर बाहर निकालो, फिर हल्दी लगाओ, ऐसा होता है। 3 बार अंदर बाहर करके हल्दी लगा दो तो वो नियम मतलब पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भाभी जो दिख रही है पिंक साड़ी में, ये हमारी भाभी है, तो ये वो नियम करती है, मतलब सारी भाभियाँ ही ये नियम करती है। और बगल में बैठी है हमारी छोटी दुल्हन, और ये ये तीसरी बार था। इसके बाद वो सीधा एक बार अंदर जाएगी, तो एक ही बार माँ बाबा लोग के साथ नहाएगी फिर से, फिर और क्या होता है उसके बाद, होता है ना नहा धोआ के, उसके बाद एक ही बार दुल्हन के लिए वो तैयार होगी, रेडी होगी, मतलब उसके बाद ये नियम वगैरह करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब एक ही चीज़ बार बार करो तो ऐसा ना बहुत हड़बड़ होती है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना 3 दिन पहले से ही हल्दी वगैरह लगाना चाहिए। और गाइस ये दिक्कत भी होता है हमारे में, अगर एक बार हल्दी लग जाए ना, तो लड़की घर से बाहर यहाँ वहाँ कहीं नहीं जा सकती है, मतलब नदी पार नहीं कर सकती है, ऐसा होता है। तो क्या आप लोग के रीति रिवाजों में भी ऐसा होता है? जितने मेरे नॉन आदिवासी मतलब सब्सक्राइबर हैं, आप लोग के में भी ये होता है क्या? हमारे में तो ये होता है कि अगर एक बार लड़की को हल्दी लग गया तो वो घर से बाहर या फिर नदी ये सब नहीं जा सकती, उसे घर पे ही रहना होगा। तो ये बात है। और गाइज मैं यहाँ पे भाभी को छेड़ रही थी कुछ बोल के, तो वो 1-2 बार कैमरे में देख के हंस स्माइल भी कर रही थी कि हाँ भाई है कुछ ना कुछ हो रहा था। और गाइज हम लोग का देखिए मंडप ऐसा होता है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे साल का पत्ता, साल का डाली होता है, मतलब जामुन का डाली होता है, आम का डाली होता है, ये सब होता है। तो गाइज यहाँ पे चले गई हमारी दुल्हन अंदर। और गाइज बेबी के तो मज़े ही मज़े हैं। हम लोग पड़ोसी के घर चले गए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मामा घर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और गाइज मैं बचपन से यहाँ जाती हूँ, तो क्या होता है ना कि पड़ोसी भी मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो बेबी को देख के तो वो लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए कि अरे अंजलि की बेटी बिल्कुल अंजलि की तरह दिखती है, ऐसा वैसा करके वो लोग ना बहुत मज़े से मतलब बेबी को गोद में ले रहे थे, खिला रहे थे, घुमा रहे थे, तो मेरे तो मज़े ही मज़े थे। उसके बाद गाइज हम लोग आ गए घर की तरफ, क्योंकि हमें बोला गया कि दुल्हन आ गई है स्टेज पे, आप लोग गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए आ जाओ। और क्योंकि हम लोग को उसी दिन रिटर्न आना था, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ वहाँ ताम झाम हम लोग नहीं कर रहे थे। तो हम लोग अभी सोच रहे थे ठीक है, जैसे स्टेज खाली होता है हम लोग जाके गिफ्ट्स वगैरह दे देंगे। और गाइज यहाँ पे जो हमारी दादी जा रही थी, दादी मामी, ये हमारी मामी है,
तो हमारी मामी जा रही है अभी दुल्हन को गिफ्ट देने के लिए। और गाइज यहाँ का शादी का जो कैमरा का ऑर्डर है ना, वो भाई ही कर रहा था, तो वो बहुत मज़े ले रहा था कि हाँ अभी फ़ोटोज़ वगैरह फोटो सेशन होगा, तुम लोग अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराना, ये कराना वो कराना, बहुत कुछ हो रहा है। गाइज यहाँ पे एक ना हादसा हो गया था। क्या हो गया था पता है? भाई ना मेमोरी कार्ड को अपने जेब में रख के ना वो ना एकदम आके क्या धो दिया था, पूरा सारा फुटेज ऐसा लग रहा था ना कि डिलीट हो गया बोल के। उसके बाद मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि अरे देखो ना सारा फुटेज डिलीट हो गया। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, फिर धूप में एक बार सुखा के दिखाओ क्या होता है क्या नहीं। फिर धूप में सुखाने के बाद सारे फुटेज वापस भी आ गए गाइस। और फिर यहाँ पे हम लोग स्टेज पे चढ़ने लगे थे गाइस। यहाँ पे मेरी बुआ और दीदी वो लोग गिफ्ट दे रहे थे। यहाँ पे मेरी बारी है, मैं भी चली गई गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि मेरा भी अभी अलग संसार हो गया गाइज। मेरे को भी अलग से इनविटेशन आने लगा है, मेरे ससुराल जाता है इनविटेशन कार्ड अभी, मतलब मेरे हस्बैंड के नाम से बुलाया जाता है। तो वैसे ही मेरे को सारे रिश्तेदारों, मतलब हस्बैंड तो ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, अगर जब वो फ्री होते हैं, जब उनकी ड्यूटी नहीं होती है तभी वो जाते हैं, अदरवाइज़ मेरे को ही मैनेज करना पड़ता है। मतलब मेहमानों के घर जाओ, शादी भी अटेंड करो, सारे मतलब फंक्शन वगैरह मेरे को ही अटेंड करने पड़ते हैं। और यहाँ पे हमारा हो रहा था फ़ोटो सेशन गाइज़ ये, और मैं कुछ बोल रही थी गाइज़। इस दिन ना मेरा गला इतना ज़्यादा बैठा हुआ था ना कि पूछो मत। और गाइज़ यहाँ पे मिली मेरे एक प्यारी सी सब्सक्राइबर। हाँ गाइज़, और उसके बाद सीधा हम लोग चले गए खाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग खा पी के एकदम, मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। मेरे को बूंदिया नहीं खाना था, पर दिल है कि मानता नहीं गई, थोड़ा सा मैंने ले ही लिया। और मेरे को है ना शादी में जाओ चाहे कहीं भी खाओ, मेरे को ना समेट के एकदम साफ़ सुथरी तरीके से खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे प्लेट में से चिरी बिरी मतलब सब्जी वब्जी ये सब पड़ा रहे। इसलिए बोलते हैं जितना मतलब खा पाओगे उतना ही लेना चाहिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। मेरे बाबा बहुत गुस्सा करते हैं बचपन से ही। वो यहाँ पे बुआ खाना ख़त्म नहीं कर पा रही थी ना, तो हम लोग उसको मतलब ऐसे धमकी दे रहे थे कि आप क्यों नहीं खा रहे हो, सही से खाओ, पूरा खाना ख़त्म करो। तो वो बोल रही थी कि नहीं मेरे को बहुत पानी प्यास लग रहा है। तो गाइस बुआ नहीं करके कम से कम 7-8 ग्लास वो पानी पी चुकी थी वही बैठे बैठे। तो हम लोग उसको चिढ़ा रहे थे बुआ को कि यहाँ पे कादोल गाँव में ऐसे ही पानी नहीं है, ऊपर से आप इतना ज़्यादा पानी पी रहे हो। जो लोग लड़के पानी बांट रहे थे ना वो भी परेशान हो रहे थे। और गाइस खाना वाना खा के हम लोग उसके बाद सीधा हम लोग निकलने लगे थे, क्योंकि है ना गाइस ज़्यादा रिलेट करके फ़ायदा नहीं था, इसीलिए हम लोग निकल रहे थे। ओके गाइस, बाय बाय। आज का व्लॉग इतना ही।